2 दिन के अंदर ही बंगाल में पैसा पानी की तरह बहा गया इलेक्शन जीतने के लिए। 2 दिन के अंदर ही देश के अंदर आर्थिक संकट आ गया। वजह क्या है? वो देश को आप क्यों नहीं बताते? आप कह विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश यात्रा पे आप चले गए। ये खरीदा गया तो इतना महंगा कैसे हो गया? तो आपके लोग तो सोना खरीदे। ने इसको इस वाले स्टेटमेंट को देने के बाद में अगर वो काफिला लेके नहीं चल रहे होते, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके नहीं चल रहे होते, वो चलते साइकिल से, किसने मना कर दिया? आपने कहा विदेश यात्रा मत करो, आप लोगों से कुर्बानियां मांग रहे हो, सोना मत खरीदो, फर्टिलाइजर मत खरीदो, 7 तरह की चीजें कुर्बानियां मांग रहे हो। देश तो कुर्बानियां देने को हमेशा तैयार रहता है। देश तो हमेशा अपनी जानों की भी कुर्बानियां करना चाहता है, की हैं कुर्बानियां। देश आजाद ऐसे ही नहीं हो गया, जानों की बाजियां लगाई हैं, कुर्बानियां ही दी हैं। लेकिन कुर्बानी मांगने वाले कौन हैं? आप कह रहे विदेश यात्रा मत करो, खुद विदेश यात्रा पे आप चले गए। आप कह रहे हो सोना मत खरीदो, जिस दिन आपने कहा सोना मत खरीदो उस दिन सोना 1,52,000 रुपए पर ग्राम था, पर तोला था। आज सोना 1,65,000 रुपए है। अगर सोना नहीं खरीदा गया तो इतना महंगा कैसे हो गया? तो आपके लोग तो सोना खरीदे, तो क्योंकि आप बता नहीं रहे हो ना वजह क्या है पीछे। लेकिन सर उनके मंत्री अपना काफिला छोड़कर नितिन गडकरी बस से सफर कर रहे हैं। रेखा गुप्ता है, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जो सिक्योरिटी है या गाड़ियां उनमें कटौती कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के भी तमाम मंत्री ये सारी जो अपील है उनको मान रहे, तो जनता को मानने में क्या दिक्कत है? पॉलिटिकल स्टंट करना एक अलग बात होती है। मैंने कहा, आपने कहा जनता को मानने में क्या दिक्कत है, मैंने कहा जनता तो कुर्बानियां देना जानती है, जनता कुर्बानियां देने को आतुर रहती है। लेकिन कुर्बानियां जो मांग रहे हैं पहले वो तो खुद कच करके दिखाएं। आपने कुर्बानी मांगी, मैं एक एक करके बात कर देता हूं कि सब विदेश यात्रा मत करो, अब विदेश यात्रा करने चले गए। आपने कुर्बानी मांगी सोना मत खरीदो, सोना महंगा कैसे हो गया? नहीं, सोना और ज्यादा बिका। तो किन लोगों ने सोना खरीदा? आपके लोग ही होंगे ना वो जो सोना खरीद रहे हैं। आपने आम लोगों को सोना खरीदने से रोक दिया और अपना इन्वेस्टमेंट आपने सारा सोने में कर दिया। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। आप कहते हो खाद फर्टिलाइजर मत खरीदो, आपके पास में कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा हमारे देश के अंदर कि अगर हम फर्टिलाइजर ना लगाएं तो उपजाऊ या कोई भी चीज पैदा हो जाएगी। आज अगर गेहूं 1 बीघे में 5 क्विंटल पैदा होता है, फर्टिलाइजर बंद कर दीजिए, 1 क्विंटल ही पैदा नहीं होगा। पूर्ति कहां से करेंगे देश की? फिर आप देश में आपको अन्न के भी अकाल डाल देंगे, क्योंकि आपने आज तक कोई सिस्टम नहीं बनाया देश के अंदर कि हमारे पास में अपना कोई सिस्टम हो कि हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना करें। तो हमारे पास में यह सिस्टम है साहब, उसका हम ये इस्तेमाल करके अपनी खेती की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो आपने जो चीजें कही, उसके अलावा एक जो मूड क्वेश्चन है वो ये है, वजह क्या है? वो देश को आप क्यों नहीं बताते? देश में क्या कहते हैं, तेल कम खाना भी देशभक्ति है। मोदी जी तो देशभक्ति से जोड़ रहे हैं इसको। देखिए, मैं फिर कहता हूं, देशभक्ति हमसे बड़ी देशभक्ति कौन करेगा? जो लोग अपनी जान की बाजियां लगाने के लिए तैयार हों। ऐसे माहौल में सरकार के खिलाफ हम बोलते हैं, उससे बड़ी देशभक्ति क्या होगी? क्यों बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप सरकार की कमियों को लोगों को बताइए, तभी असली प्रजातंत्र बनेगा। हम ये सवाल ही तो कर रहे हैं सरकार से, बताएं ना कि आप जो देशभक्ति से आप जोड़ रहे हो, ठीक है करिए आप देशभक्ति की बातें, हम वो सवाल पूछ रहे हैं कि वो क्यों? आपने बंगाल के अंदर पैसा पानी की तरह बहाया, बिहार के अंदर पैसा आपने पानी की तरह बहाया, क्या उस पैसे को रिकवर करना चाहते हैं? 2 दिन के अंदर ही बंगाल में पैसा पानी की तरह बहा गया इलेक्शन जीतने के लिए। 2 दिन के अंदर ही देश के अंदर आर्थिक संकट आ गया। क्या आपको ये वाले आपको स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं? तो देश जानना चाहता है कि वजह क्या है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करते हैं और देश की सरकार के बाकी अंगों से भी हम गुजारिश करते हैं कि भाई बताएं देश को कि क्या देश फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर एंटर हो चुका है? क्या हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है? नाउजुबिल्लाह नहीं होनी चाहिए। क्या हम किसी युद्ध की तरफ हमारा देश जा रहा है जिसके में तैयारी करवाई जा रही है? देश को अंधेरे में नहीं रख सकते, आपको देश को बताना होगा आपको। सर अब सवाल ये खड़ा होता है कि पहले पीएम मोदी 5 चुनावों के राज्यों के चुनाव थे तो ये कहते थे कि देश में सब कुछ है, सब कुछ चंगा है। जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं मोदी जी अपील करने लगते हैं। क्या अब ये मोदी जी का कोई स्टंट है या फिर विपक्ष कोई बातों को ना उठाए, जैसे अभी तेल का मुद्दा था, गैस का मुद्दा था, या ये वाला स्टंट है, या फिर मोदी जी सच में देशभक्ति जगाना चाहते लोगों को?
देखिए ऐसा है, देश ना बहुत ज्यादा धरातल की तरफ जा रहा है, जी क्योंकि देश का सारा जो मुद्रा भंडार है ना, मुझे लगता है इलेक्शन में खर्च कर दिया गया है। जी अब चूंकि इलेक्शन में खर्च हुआ है तो देश में गरीबी भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था हमारी छठे नंबर पर वैसे ही आ गई है, चौथे नंबर से, तो बुरा हाल तो हमारा हो रहा है। लेकिन वो इन चीजों को कैसे जोड़ रहे हैं कि साहब 2 दिन तक पहले तो देश में सब कुछ बहुत चंगा, इलेक्शन में आप रेबड़ियां बांट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन जीतते ही आपने कह दिया, वो जीता कैसे सबको पता है, लेकिन उसके बाद आपने कह दिया कि साहब आप इन इमरजेंसी कदम के लिए तैयार हो जाइए, देशभक्ति होगी इनसे। जी लेकिन आप वजह अभी भी नहीं बता रहे हो कि वो क्या देशभक्ति है साहब, क्यों देशभक्ति होगी, वो हालात क्या हुए हैं, किस वजह से हुए हैं। क्या देश हमारे किसी से वार तो नहीं चल रही? क्या ईरान की वार का इतना इंपैक्ट है, या जो इलेक्शन में पैसा खर्च किया है बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, और जो दूसरे राज्यों में इलेक्शन हुआ है, वहां इतना ज्यादा पैसा आपने खर्च कर दिया कि देश ऐसे हालत में आ गया? क्योंकि जो आप स्कीम बांटते हो, रेबड़ियां बांटते हो, तो सरकारी धन से ही दे रहे हो ना आप, सरकारी धन से दे रहे हो तो बेसिकली देश गरीब हो रहा है ना। तो आपको बताना पड़ेगा पहले कि बताइए आपने वो खर्चा कहां कर दिया साहब। दूसरी बात यह कि आप जब कोई चीज करते हो ना, लोगों से अपेक्षा करते हो कि आप लोग ऐसा करिए, तो एक तो आपको लोगों को विश्वास में लेना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, दूसरा आपको खुद उस पर अमल करना पड़ता है। हम मानते हैं इस बात को, अगर मोदी जी ने इस वाले स्टेटमेंट को देने के बाद में अगर वो काफिला लेके नहीं चल रहे होते, सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेके नहीं चल रहे होते, वो चलते साइकिल से, किसने मना कर दिया? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री साहब हैं, हमने कब मना किया नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपने जब एक आप आवाज देते हो देश को, तो देश आपकी तरफ देखता है। आप तो बिल्कुल चुस्त हो, दुरुस्त हो, ताकतवर हो, पर्सनैलिटी भी अच्छी है, आपकी फिजिक भी अच्छी है। अगर आप 100 मीटर 200 मीटर साइकिल चला दोगे सिर्फ दिखाने के लिए, तो मेरा ख्याल है देश तो आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा, आप वो करोगे नहीं। प्रधानमंत्री, देखिए देश के अंदर 2 चीजें होती है, प्रधानमंत्री ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों का काम, प्रधानमंत्री का काम देश को चलाना होता है, अपोजिशन का काम जो कमियां आप कर रहे हो, निरंकुशता की तरफ आप ना चले जाओ, लोगों को आपको आगाह करना होता है। जो आपका लीडर अपोजिशन है वो पूरे देश में पैदल चल रहा है, हजारों किलोमीटर पैदल चल चल के वो अपनी बात को कर रहा है, लोगों की बातों को समझ रहा है, देश की समस्याओं को समझ रहा है, और आप सिर्फ कहते हो कि विदेश यात्रा मत करो और फौरन विदेश यात्रा में आप चले जाते। कहां देखिए ना आप कि एक तरफ तो देश का राजा है जो अपनी राजशाही को खत्म करने को तैयार नहीं है, एक तरफ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राजा के घर में पैदा होने के बावजूद भी वो देश की सेवा में इस कदर समर्पित है कि उसको ना अपने पहनने की परवाह है, ना अपने खाने की परवाह है। हम तो देखते हैं कि एक ही कपड़ों में वो कई दिन भी रह लेते हैं, और हम हमारे प्रधानमंत्री साहब को देखते हैं एक दिन में 5-5-6 ड्रेस चेंज करते हैं। खैर, प्रधानमंत्री साहब का अपना वो है, वो कितनी ड्रेस चेंज करें, प्रधानमंत्री हैं वो देश के। लेकिन देश से आप जब आशा की बात करते हो, उम्मीद की बात करते हो, अब देश को देशभक्ति का पाठ आप जब पढ़ाते हो, तो आप कतनी और करनी में फर्क नहीं कर सकता। आपको दिखाना होगा कि आप देश से जो उम्मीद कर रहे हो ना, कह रहे हो, वो आप खुद क्या कर रहे हो।